क्या आप सब जानते हैं कि शादी एक तरीके का जुआ है। ये सबके लिए है, एक औरत के लिए भी और एक आदमी के लिए भी। जुआ कैसे है? जुआ ऐसे है कि शादी के बाद अगर हमें लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाता है तो हम हर हाल में जीत जाते हैं, और अगर मिल जाता है लाइफ पार्टनर, समझ रहे हैं आप मैं कैसा कहना चाहती हूँ, तो आप ना हार जाते हो, टूट जाते हो। जरूरी नहीं हर इंसान की ज़िंदगी में, हर आदमी की ज़िंदगी में औरत बेकार हो, या हर औरत की ज़िंदगी में आदमी बेकार हो। किसी किसी हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं। लेकिन इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फेस, इस चीज़ का स्ट्रगल सबसे ज़्यादा एक औरत की लाइफ में होता है। एक औरत जो अपना घर दर सब कुछ छोड़ के आती है आपके पास। आदमी औरत के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर लोगों ने कितने सारे जोक्स बना रखे हैं, कितने सारे मेमेस बना रखे हैं कि पत्नी ऐसी होती है, पत्नी ये होती है, पत्नी ताड़का, पत्नी दुर्गा, पता नहीं क्या क्या। लेकिन पत्नी की सबसे बड़ी खास बात पता है क्या होती है? कि वो खुद आपको कुछ भी कह लेगी, लेकिन कोई और आपको कहे ना तो वो एक शब्द आपके खिलाफ नहीं सुन सकती। और वो अगर आपको भी कुछ कहती है तो हमेशा आपके भले की बात कहती है, आपके फायदे की बात कहती है। पत्नी का बोलना सबको बुरा लगता है कि पत्नी बोलती है, लेकिन हमेशा कभी बैठ के ध्यान से सोचना कि पत्नी ऐसा क्या बोलती है, कौन सी आपके नुकसान की बात बोलती है जो आपको पत्नी की बातें बुरी लगती है। एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने भी एक बात बोली थी कि पत्नी खुद बोल लेगी आपको, लेकिन कोई और बोले तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ तक कि वो लड़की अपने घर वालों से भी लड़ जाती है अपने पति के लिए, कि उसके पति को किसी ने कुछ भी बोल दिया तो वो उनसे भी लड़ जाती है। वो उसे अपनी पूरी गृहस्थी, पूरा जीवन मान लेती है कि यही है मेरा सब कुछ। और लेकिन पति बिल्कुल उल्टा। पति खुद बोले औरत बर्दाश्त करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस की नोकझोंक पति पत्नी के रिश्ते में चलती है। लेकिन पति जो पति ऐसा करते हैं कि अपने घर वालों से भी जलील कराते हैं अपनी पत्नी को, अपने आसपास के लोगों से भी, अपने रिलेटिव से भी, उस टाइम ना वो औरत, वो लड़की टूट जाती है। उसके मन में यही आता है मैं किसके लिए जी रही हूँ, क्यों हूं मैं, जब ये इंसान ही मेरी कदर नहीं करता। ऐसे लोग, मैं सच में मतलब हैरान होती हूँ ऐसे लोगों से, कि जो उम्मीद रखते हैं औरतों से कि वो हमेशा उनके साथ। कहते हैं ससुराल में एक औरत की इज्जत उसके पति से होती है। पति के हाथ में है अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की इज्जत कराना। लेकिन क्या सब पति ऐसे करते हैं? नहीं। लोग सोचते हैं कि आइए अब हमारे ऊपर निर्भर है, कहाँ जाएगी। जब आप अपनी पत्नी का साथ नहीं दे सकते तो उसका इस्तेमाल भी मत कीजिए, यूज भी मत कीजिए उसे। कुछ लोग सिर्फ एक रिश्ते को दुनिया दिखाने के लिए, हाँ ठीक है साथ में रह रहे हैं, लेकिन वो ना कहते हैं जब शादी करके किसी पत्नी को लाते हो, मैं ये नहीं कहती कि अपने घर वालों को छोड़ दो, लेकिन जिसे ब्याह के लाए हो उसे भी बराबर का अधिकार देना चाहिए, उसे भी वही सम्मान, उसे भी उसी प्यार की जरूरत होती है जो आप अपने परिवार से करते हो। और मैं ऐसे माँ बाप जो कहते हैं ना कि ऐसे घर वाले, उन पे भी मैं हैरान हूं कि जो अपने बच्चों की शादी तो कर देते हैं बच्चों की, लेकिन बच्चों को खुशहाल जीवन बिताने ही नहीं देते। जिन्हें सिर्फ बेटा चाहिए, बहू नहीं चाहिए, बेटा चाहिए, पोता पोती भी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। क्यों करते हो भाई शादी लड़कों की, जब बेटा ही चाहिए तो? कभी भी इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए, मैं कहती हूँ भगवान हर घर में एक बेटी जरूर होनी चाहिए, हर घर में एक बेटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिसके घर में बेटी होगी ना वही दूसरे की बेटी का दर्द समझेगा। और लानत है ऐसे आदमी पे जो अपनी पत्नी को समाज में इज्जत नहीं दिला सकता, जो खुद इज्जत नहीं कर सकता। आदमी मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, अपने कोई औरत को चूं भी कर जाता है ना तो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसे भी देखे हैं कोई उनकी औरत को उनके सामने खड़ा खड़ा मार भी देता है तो उन आदमियों की आवाज नहीं निकलती। ऐसे भी आदमी होते हैं इस दुनिया में, हर इंसान, हर प्रकार के आदमी है। औरतें
लोग भूल गए हैं ये कलयुग है। पहले होता था कि यहाँ करनी है और वहाँ जाके भरनी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहीं करनी है और यहीं भरनी है। अभी मैंने एक बात कही थी कि हर घर में बेटी ज़रूर होनी चाहिए, तभी लोग दूसरे की बेटी का दर्द समझेंगे, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है। लोगों के घर में बहुत सारी बेटी होने के बाद भी वो दूसरे की घर की लाई हुई बेटी का दर्द नहीं समझते। सामने भी आती है बहुत सारी चीज़ें लोगों को, लेकिन फिर भी अकल नहीं आती। मैं तो कहती हूँ भाड़ में जाए, रिश्तेदार परिवार सब भाड़। पति अगर ढंग का है, पत्नी अगर ढंग की है ना, तो कोई घर बर्बाद नहीं हो सकता। लेकिन अगर पति पत्नी का साथ नहीं सही है ना, तो उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ऐसे आदमियों से सख्त नफरत करती हूँ जो अपनी पत्नी को खुद भी जलील करते हैं, चार लोगों से भी जलील करवाते हैं, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्नी औरत बहुत भावुक होती है, या तो उसकी कदर करना सीख लो। जिस दिन तुम्हें छोड़ के चली जाए, कहते हैं ना कभी कभी किसी चीज, कुछ चीज़ें जो वक्त से पहले मिल जाती है ना, तो उसकी कदर नहीं होती। पत्नी की कदर ना वही इंसान नहीं करता जिसको समय से पहले जिसकी शादी हो गई, या बिल्कुल टाइम पे शादी हो गई, तो कदर करेंगे ही नहीं। इसीलिए तुम बुढ़े हो जाओ तभी हो तुम्हारी शादी। जितने भी लोग लड़के देख रहे हैं ना मेरी ये वीडियो, मैं तो कहती हूँ बुढ़े हो तब तुम्हारी शादी हो, तब तुम अपनी पत्नियों की कदर करोगे। क्योंकि जवानी में तो बीवी की कदर नहीं होती, जवानी में तो मिल गई बीवी, ऐसे इतने आसानी से मिल गई। पता नहीं यार कैसे कैसे आदमी भरे पड़े हैं इस दुनिया में। क्यों लाते हो जब तुम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते? अपनी पत्नी के साथ तुम कदम से कदम मिला के दो बात उसके हक में नहीं बोल सकते, क्यों लाते हो? बेइज्जती कराने के लिए लेके आते हो? कल को तुम्हारी बहन के साथ यही सब चीजें होगी तो बर्दाश्त कर लोगे? हैं? कल को तुम्हारी बहन के साथ भी कोई ऐसा ही करेगा, तुम्हारी बहन के साथ भी तुम्हारा पति ऐसे, उसका पति ऐसे ही करेगा, उसके हक में ना बोलेगा उसे। और जितनी भी लेडीज़ों के साथ ऐसा होता है कि उनके पति कदर खुद तो बेइज्जती करते हैं, अपने घर वालों से भी करवाते हैं, और आप उनके लिए लड़ती फिरती हो, तो वो अपने पति को ज़रूर भेजना इस वीडियो को। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ें आज के टाइम में ऐसी है जिनको ऐसे पति, नालायक पति मिले हुए हैं। बुरा लगे तो लगे मेरी इस वीडियो से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब। लेकिन है हकीकत, बात में ये हकीकत है कि नहीं खड़ा हो सकता आदमी। जिस हक से, जिस हिम्मत से औरत आपके साथ खड़ी हो जाती है ना, आदमी में वो हिम्मत होती ही नहीं है कि वो अपने औरत औरत बात चाहे इतनी सी हो, बात चाहे इतनी बड़ी हो, औरत, तुम छोटी सी चीज में औरत का साथ दोगे ना, वो पूरी जिंदगी उसका, अरे मेरे पति कितने अच्छे हैं। मेरी हर छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ता है एक औरत की, समझे? सिर्फ साथ सोने से पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, उसकी भावनाओं को भी समझना पड़ता है, पत्नी की भावनाओं को भी समझना पड़ता है। कहाँ जाएगी पत्नी? किसके पास जाएगी? अपने मायके वालों के पास जाएगी? आपकी तरह बन जाएगी ना जिस दिन वो, उस दिन उसे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। जिस दिन वो भी अपने घर वालों के चक्कर में रहने लग जाएगी, उस दिन उस औरत को भी फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, बाढ़ में जाए पति। लेकिन औरत ऐसा नहीं करती। आज भी बहुत सारे घरों में ये संस्कार दे के भेजे जाते हैं लड़कियों को कि बेटा खुशी में 100 बार आना, लड़ाई करके एक बार भी मत आना। वो सब कुछ तुम्हें ही अपना मान लेती है, लेकिन तुम इस चीज़ का गलत फायदा उठाते हो। एक बात याद रखना, जिस दिन औरत अपने पे आ गई ना, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी आपको, इतनी दूर चली जाएगी। तो जितने भी अपने आदमी जितने भी आदमी अपनी वाइफ की कदर नहीं करते, या तो कदर करना सीख लो, नहीं तो वो वक्त दूर नहीं, बुढ़ापा तुम्हें अकेले ही काटना है, ये याद रखना। बुढ़ापे में वो पत्नी काम आने वाली, कोई घर वाले तुम्हारे काम नहीं आएंगे। घर वालों को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जिसको लेके आए हो उसकी भी कदर करो, समझे? शर्म आती है औरत के फेवर में दो बात बोलने से, शर्म आती है। लोग जोरू का गुलाम कह देंगे, कह देंगे तो क्या हो जाएगा? अब आपकी बीवी के साथ ही तो आपका नाम जोड़ रहे हैं। अगर आप अपनी बीवी के फेवर में दो बात बोल दोगे तो ईगो हर्ट हो जाएगा आदमी का, है ना? कि भाई कैसे लोगों ने पत्नी के सामने कैसे बोल दिया, मैं कैसे कर सकता हूँ? औरत बराबर में कमा सकती है आदमी के, लेकिन आदमी बराबर में किचन में खड़ा नहीं हो सकता औरत के। आज भी लोगों का माइंड सेट ना उसी ज़माने में, लोग पढ़ लिख के आगे तो बढ़ गए हैं, हम 21वीं सदी में जी तो रहे हैं, लेकिन लोगों की सोच आज भी वही दकियानूसी पुरानी वाली है। लोग एक्सपेक्टेशंस तो रखते हैं 21वीं सदी वाली कि बराबर में खड़ी होके कमाए, बराबर में मेरे लिए बोले, बराबर में मेरे लिए लड़े, लेकिन जहाँ उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत आती है तो आप दूर खड़े पाते हो। कहीं उसको नज़र नहीं आता औरत को अपना पति, कि मेरा पति मेरे आसपास भी है। टूट जाती है वो औरत।